अभ्यास प्रश्न। तो पहला इसे है ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन वाला है। क्वेश्चन क्या से देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हाँ, लेंस क्या से हम नहीं बना सकते हैं जी। देखो ए जल भी लेंस के काम करता है ना, कांच ही तो इससे लेंस बनबे करता है। और सी प्लास्टिक, प्लास्टिक के भी लेंस होता है। एगो मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता लेंस, तो सही आंसर का होगा डी। मानो कि मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं, तो पहला के आंसर का होगा डी। डी में क्या है जी, मिट्टी। क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी। दूसरा में आ जाइए, दूसरा का आप लोग आंसर बताइएगा जी। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। अब बताइए जी, कह रहा है कि हाँ, अवतल दर्पण में तो 6 स्थिति बताए थे प्रतिबिंब के, तो कह रहा है कि आभासी 5 बार में कौन प्रतिबिंब बनल था। प्रतिबिंब ना पूछ रहे जी, वस्तु को एक बार अनंत पर रखे थे, फिर अनंत से सी से परे रखे थे, सी पर रखे थे, एफ पर रखे थे, लेकिन कब, जब एफ मानो फोकस और ध्रुव के बीच रखे थे तबे ना प्रतिबिंब आभासी बनल था। और सीधा तो अवतल दर्पण में एक बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, कब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब। तो सही ऑप्शन कौन होगा हमें, आंसर इसका भी हो जाएगा डी। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये हो गया दूसरा के आंसर ना। तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा आप लोग, यह ऑप्शन ए वाला है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस में के सामने कहां रखे। क्वेश्चन समझिए। हाँ, C1 पर चाहे दुगना फोकस पर, जिसे उत्तल लेंस में भी 6 स्थिति था ना जी। तो जितना लंबा वस्तु है जिसे मार्कर है 10 सेंटीमीटर के, तो 10 सेंटीमीटर की इसका हमको इमेज चाहिए प्रतिबिंब आगे, तो कहाँ रखे बताइए। C1 पर ना, जब हम C1 पर रखते थे किसी वस्तु ए बी को, तो उसी साइज का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, C2 पर। जितना लंबा ई है ये भी, उतना ही लंबा इसका प्रतिबिंब होता था। तो C1 है इधर, इधर का है C2, इधर होता है बीच में F1 और इधर होता है F2। तो यहाँ आप इसको देखिए जी, F1 F1 इसको हम लिख सकते हैं 2F1। C1 को हम क्या लिख सकते हैं 2F1, और C2 को हम क्या लिख सकते हैं 2F2। C2 को बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, बीम को मतलब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, तो C1 पर, चाहे कह सकते हैं फोकस के दुगनी दूरी पर, यह हो सकता है। तो देखिए कनु है, ए में है कि लेंस के फोकस पर ना, गलत है। बी फोकस की दुगनी दूरी पर, ठीक है ये ना, फोकस के दुगनी दूरी पर, यानी कि बी हमें सही है। तो तीसरा के आंसर सही का होगा बी। लिख सकते हैं कि फोकस के दुगनी दूरी पर, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, अब समझिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो
संभवतः लेंस दर्पण और लेंस है। फोकस दूरी दिया हुआ कितना, -15 सेंटीमीटर, यही ना जी। तो लेंस और दर्पण दोनों मानो कौन है, ऐसे कह रहा है कि लेंस और दर्पण होंगे, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है। सी में है कि दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। फिर है डी में कि दर्पण उत्तल, लेंस अवतल। तो बताइए जी, लेंस में बताया है कि एकर फोकस दूरी माइनस में होता है। लेंस में केकर फोकस दूरी किसका माइनस, उत्तल के। उत्तल के प्लस ना होता है, अवतल के ना। अवतल के फोकस दूरी होता है माइनस, किस में, लेंस में। चलिए अब आइए दर्पण में। दर्पण में किसका फोकस दूरी प्लस होता है, माइनस होता है। अवतल का ही माइनस होता है ना। तो माइनस से ही पता चल रहा है कि अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लिखवा भी है चिन्ह परिपाटी में। ए दोनों कौन सी है, अवतल है। तो चौथा का बी आंसर का होगा जी, दोनों। चौथा का बी होगा, दोनों अवतल है। कैसे जाने कि दोनों अवतल है, माइनस से पकड़ा है ना जी, कि माइनस फोकस दूरी अवतल लेंस के होता है और अवतल दर्पण के भी होता है। पांचवा में ए में है ये, अच्छा ए होगा तब। ए में है, बी में दूसरा चीज, बी में दोनों उत्तल, हाँ ठीक है, ए में। क्वेश्चन 5 बोला कि किसी दर्पण से आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। दर्पण में बताया है कि सीधा प्रतिबिंब कौन कौन बनाता है जी, समतल और उत्तल, ये समझ गए। और कहीं के अवतल में भी एक बार बनता है, लेकिन अवतल में क्या नियम है कि ओकर फोकस के अंदर में रहिएगा तब सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। और अवतल दर्पण के फोकस से बाहर जाइएगा तो हमें प्रतिबिंब लोकबे नहीं करेगा फिर दर्पण में। तो देखिए दोनों चांस है कि उत्तल दर्पण में भी फोकस ज्यादा कर होता है, यानी कि प्रतिबिंब वैसे दूर वाला भी दिखाई देता है, और समतल में भी होता है। तो दोनों समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और कितना हो दूरी पर खड़ा रहेगा तो यो लोकेगा। समतल दर्पण हम यहाँ लगाए हैं, रोड पर खड़ा रहेगा तो नहीं कहे हमें लोकेगा, लोकिएगा भी। और यदि हम उत्तल भी लगाएंगे तो भी लोकिएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, दोनों होगा, डी है ना। या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण होगा ना। चलिए हो गया था, चला जाए आगे। किसी शब्दकोश माने डिक्शनरी, डिक्शनरी देखे ना जी, छोटे को आता है वर्ड मीनिंग में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे आप। देखिए यहाँ ऑप्शन में देवल है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कि 5 देखिए दो साइज दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। ए में और उत्तल है, उत्तल में अवतल, उत्तल अवतल, कौन लेना पसंद करेंगे आप। देखिए जी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 50 है, तो 50 सेंटीमीटर कितना दूर हो गया, इतना दूर ना। तो उस लेंस को इतना दूर लगाना होगा, 50 सेंटीमीटर इतना होगा ना अनुमान से लगभग। तो इतना पर से लेंस लगा के डिक्शनरी पढ़िएगा, डिक्शनरी में लेंस सटा के पढ़ते हैं ऐसे न जी, ऐसे रख के ऐसे सटा सटा ऐसे। तो फोकस दूरी कम चाहिए तबे ना, तबे कम नजदीक से फोकस करे। यानी कि फोकस दूरी कम रहेगा तो कर पावर ज्यादा होगा। तो हमको ज्यादा पावर वाला चाहिए, कौन वाला चाहिए जी, ज्यादा पावर वाला। तो ये तो दो ऐसी कैंसिल हो गया। अब बचल है कौन कौन, उत्तल लगाएंगे कि अवतल। तो बताइए कौन लगाएंगे हम, उत्तल ना, क्योंकि उत्तल ही इसका प्रतिबिंब बनाएगा बड़ा साइज करके। अवतल में क्या पढ़े हैं
कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा। दो स्थिति बताए थे ना, 1 2। लेकिन उत्तल ही है कि इसका साइज बहुत बड़ा और साइज बहुत छोटा कर सकता है। तो हम किसका लगाएंगे, उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। चलिए जी आइए, यानी कि छठा के कौन होगा, सी ना, बोलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलिए अब यहां तक लिखिए। क्वेश्चन ऐसे है 7 जी कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम दर्पण से दूरी का परिसर क्या होनी चाहिए, बीम की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बीम से बड़ा है अथवा छोटा है, इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए। कथा कहानी समझे जी, किरण आरेख खींचना है, को चित्र बना देना, आपको कुछ करना नहीं है। तो एक अवतल दर्पण बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, एक अवतल दर्पण, और इसका फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर ना। तो मान लीजिए कि यहाँ एफ है और इसका दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो आपसे बोल रहा है कि हम कैसा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं अवतल दर्पण से, सीधा। तो बताइए लड़की लोग, बताइए अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, कौन वस्तु को रखेंगे, 6 गो स्थिति बताए थे ना जी, कहाँ बनता है, कहाँ रखेंगे कि सीधा, क्या कर रहे हैं जी, ये नहीं रखेंगे तो उल्टा बनेगा, यही कर बनेगा ना। लेकिन वस्तु की यदि हम यहाँ रखते हैं एफ और पी के बीच, तो प्रतिबिंब पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। यही कह रहा है कि इस बात को आप किरण आरेख खींचिए। तो वस्तु को हमको कने रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कन्वे ने रख दीजिए, यानी कि एफ और पी के बीच में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि बीचे बीच होना चाहिए, माने इधरे होना चाहिए, एक अंडर में ना रख दिए। तो एक प्रकाश किरण कैसे जाएगा जी, कि ऐसे सीधे वक्रता से होकर निकल जाएगा। ओहो, यहाँ यह माने कि सी है वक्रता केंद्र, ये वस्तु है ए बी, ए बी। तो एक प्रकाश किरण जाएगा, फिर टकरा के वापस लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से होते हुए इधर निकल जाएगा। हाँ, फिर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर मारते हैं, यहाँ ध्रुव पर मारे, ध्रुव पर मारते हैं। हला नहीं जी, देखिए जब प्रकाश किरण ध्रुव पर आता है तो जितना कोण पर आता है उतना ही पन्ना लौट जाता है। ऐसा किरण आरेख का रूल है एकरा में, तो उतना ही पर लौट गया ये। ऐसे लौट गया, बताइए नहीं तो आगे कभी मिलेगा नहीं जी, बढ़ाएंगे तो मिलेगा का नहीं, लोग पीछे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट की ऐसे जा रहा था, अभी कैसे जा रहा था, ऐसे मिलेगा जी, अझो मिल जा हाँ। देख रहे हैं जी आभासी प्रतिबिंब कितना बढ़का बना दिया। जब भी सैलून में प्रवेश करिएगा हमें अवतल दर्पण रहेगा ना, तो देख के डरा जाएगा आप लोग। यही है जी ना, आभासी प्रतिबिंब बना दे पीछे, हाँ जी, डैश बी डैश, आभासी प्रतिबिंब बन गया। और पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो प्रकृति क्या हुआ, आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, यही सब प्रकृति होगी इसका।
तो लिखिए, और क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? किरण आरेख खींचिए ऐसे कह रहा था, तो बन गया, बस चित्र बनाना, बनाइए। और कुछ बोल रहा था, प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा, तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होना चाहिए जी? तो सीधा है, सीधा एवं आभासी। मिटा दे इसको ना। कह रहा कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। हला नहीं देखा जाए, 8वां के ए। चलिए जी, खड़ा होइए, तो एगो लड़का लोग पूछ रहे हैं, किसी वाहन के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है जी? कह रहा है कि किसी कार बोल रहा है, किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप और ब्रैकेट में क्या लिखा है? हेडलाइट, हेड लाइट। कौन दर्पण का उपयोग होता है जी? आखिर अवतल दर्पण का खासियत क्या है कि वाहन के हेडलाइट आगे वाला बल्ब में लगल रहता है। जैसे प्रकाश, जैसे बल्ब लगल है ना ये, तो इससे प्रकाश किरण निकला तो सबको परावर्तित करके जो बिखरा हुआ लाइट है एक ही डायरेक्शन में कर देता है ना। जो भी लाइट निकल रहा है सबको फोकसित एक ही कर देता है, एक ही साइड में। तो क्या लिखेंगे कि किसी कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण ना। तो लिखिए, किसी कार का अग्रदीप और ब्रैकेट में हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कारण नहीं ना पूछ रहा है जी, कारण ही पूछ रहा है ना। हाँ, कारण अब लिखिए, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है जी? क्या करता है? अभी ना समझाए कि सभी प्रकाश किरण को एक ही दिशा में परावर्तित कर देता है। हाँ लिखिए, क्योंकि अवतल दर्पण सभी प्रकाश किरण को एक ही दिशा में परावर्तित कर देता है। बी है कि किसी वाहन का पार्श्व दृश्य, कौन दृश्य जी? पार्श्व या पश्य दृश्य लिखिए, ऐसे दोनों लिख ले, पार्श्व या पश्य माने पीछे ना। दृश्य दर्पण में किस दर्पण का यूज होता है? कौन बोल रहे हैं अतल जी, कौन है जी? पांच दृश्य दर्पण यानी कि साइड मिरर, बगल में गाड़ी के कौन दर्पण लगा रहता है? उत्तल। क्यों? कारण पूछ रहा है। हाँ, इसका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, प्रतिबिंब छोटा भी बनाता है और सीधा बनाता है, इसीलिए बड़ा बड़ा बस ट्रक भी छोटा साइज होके लोकता ओकरा में ना। यही खासियत है। तो लिखिए, आंसर लिखिए बी के, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है तथा यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। हो गया। अब इसी का सी है, 8 के सी ना। सौर भट्ठी में कौन दर्पण का यूज किया जाता है? सौर भट्ठी ना जी, सोलर कुकर कहते भी हैं एकरा। तो क्या करता है उत्तल दर्पण जी? सभी प्रकाश किरण को एक ही जगह मोड़ देता है ना, इसलिए जो सौर भट्ठी रहता है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और आराम से खाना पका लीजिएगा इसे। तो सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण। क्यों करेंगे जी? हाँ, कि सभी आपतित प्रकाश किरण को एक ही बिंदु पर मोड़ देता है और जहां मोड़ेगा वहां पूरा हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और आराम से सौर भट्ठी से खाना पका सकते हैं। यहाँ यानी जो प्लेटर रहेगा ये पूरा हीट हो जाता है, पर खाना रख के पकना शुरू हो जाएगा। बोला जाए
देखिए सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण सभी आपतित किरण को एक ही बिंदु पर मोड़ देता है।